हेलो बच्चों, आज हमारे यहाँ तिमाही परीक्षा चल रही है और ये हमारे मध्य प्रदेश का कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर प्रश्न पत्र है और ये ए सेट है। इसके आंसर हम हल करना की कोशिश करते हैं, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है, शैल और धातु किस प्रकार के संसाधन हैं? तो पहला इसका आंसर है ए, अजैविक। दूसरा है, निम्नलिखित में से अस्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है? तो है इसका आंसर है द मध्य प्रदेश। बांधों के आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो इसका आंसर है ब, जवाहरलाल नेहरू। फिर है प्रश्न क्रमांक 4 नंबर का, बाल्कान क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है ब, स्लाव। फिर है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 5, दक्षिण अमेरिका में एल डोराडो क्या है? तो इसका आंसर है स, किंवदंतियों के बदौलत सोने का शहर। और एसडीआई का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है अ, मानव विकास सूचकांक अ। ठीक है, अगला है प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, भारत के सघन वन क्षेत्र 12.2% है। फिर इसका आंसर है 12.2। सरदार सरोवर बांध खालिस्तान राज्य में है, तो गुजरात में है। फिर है तीसरा है, राष्ट्रवाद के चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाले फ्रांसीसी कलाकार कौन है? तो ये है फ्रेडरिक सरियू। फिर है, अगला है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी मुक्त व्यापार की अनुमति देते हैं और देश के बीच आपसी व्यापार पर काम करती है। तो विश्व व्यापार संगठन इसका आंसर है। फिर है, लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है? तो उसका आंसर है समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा। अगला है 6 नंबर का है, संगठन मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है, तो यूएनडीपी। फिर है प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य असत्य में लिखिए। तो पहला है, 19वीं सदी के मध्य में इटली 10 राज्यों में बटा था, असत्य। फिर है, श्रीलंका में 1956 के बौद्ध धर्म को अपनाया गया, शासकीय धर्म घोषित किया गया, ये भी असत्य है। फिर है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये बिल्कुल सही है, हमारे यहाँ इसी प्रकार की प्रक्रिया है। फिर है, जीडीपी का पूरा नाम सकल घरेलू उत्पादन कहलाता है, ये बिल्कुल सत्य है। देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना जनसंख्या के आधार पर की जाती है, बिल्कुल सही उत्तर है, ये सत्य है। स्थिर आय नहीं होने से काम के अवसर में कमी होती है, ये बिल्कुल सत्य उत्तर है। अब अगले हम आगे बढ़ते हैं, मैच द कॉलम, सही जोड़ी, है ना। ए हमारे पास प्रश्न दिए हैं, बी में से हमको उत्तर छांटकर अपना सटीक उत्तर लिखना है। तो सबसे पहले है मत्स्य पालन, तो ये प्राथमिक क्षेत्र है। दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध, तो ये चंबल नदी पर बना है। फिर है हीराकुंड बांध, ये महानदी पर बना है। फिर है विमुद्रीकरण, तो ये 2016। फिर है रोलेक टैक्स, तो ये है सन 1919। और फिर है उद्योग कारखाना, ये द्वितीय क्षेत्र में आता है। फिर है उसके बाद अगला प्रश्न, हम आखिरी प्रश्न देखते हैं कि हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एवं एक वाक्य में लिखना है। तो देखते हैं, वियना की संधि कब और किसके बीच में हुई? तो 1815, रूस, ऑस्ट्रेलिया, प्रसा और इंग्लैंड के बीच। फिर है, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो 19 दिसंबर सन 1929 रावी नदी लाहौर अधिवेशन में हुआ था। G77 क्या है? तो विकासशील देशों का संगठन है G77। फिर है, सांकेतिक लोकतांत्रिक सत्ता में शासन के अंग कौन कौन से हैं? तो यह है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका को अपन विधायिका भी बोलते हैं, ठीक है। फिर है, प्लास्टिक मनी क्या है? तो एटीएम प्लास्टिक मनी के अंतर्गत आता है।
और कृषि क्षेत्र में कौन कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो ये है प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो बच्चों ये हमने ऑब्जेक्टिव पूरे सॉल्व कर लिए हैं। इसके आंसर से आपको बहुत कुछ मदद मिलेगी। थैंक यू।